चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत एवं धारिता का बात करने वाले हैं जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन बैंक का जो दूसरा होता है चैप्टर, वो चैप्टर हम आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे प्यार प्यारे छात्र, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोग को एक प्रश्न का ऐसा बताने वाले हैं जो आप सभी छात्र लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं वो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। चलिए हम जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर होता है। याद रखेंगे कि विभव का जो प्रवणता होता है वो क्या बराबर होता है, यह एक सूत्र है। और ये सूत्र अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विभव प्रवणता बराबर होता है तो आप लोग को इसका आंसर क्या लगाना है, तो dV/dx। क्या हो जाएगा इसका आंसर, dV/dx। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, dV/dx। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। प्रश्न कर रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन से, मतलब समांतर पट्टिका का जो संधारित्र होता है वह धारिता निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा EO/A। क्या होगा, EO/A। याद रखना है कि EO/A होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा यानी कि तीसरा का बात कर लेते हैं। तीसरा में कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। याद रखेंगे कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। याद रखेंगे सभी छात्र, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार से ही टिक लगाना है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा 1/4 पाई EO इंटू Q/R। क्या होगा, 1/4 पाई EO इंटू Q/R। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 4 नंबर में। 4 में क्या कह रहा है कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। याद रखना कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। तो 4 का आपका आंसर होगा 4 पाई EOR। ये विद्युत धारिता है। क्या होगा, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी तो इसका आंसर लगाना है कि 4 पाई EOR। 4 पाई EOR। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आता है 5 में कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है। क्या कह रहा है प्रश्न, कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव जो है W/Q होता है। क्या होता है, W/Q। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, W/Q। चलिए अगला देखेंगे। अगला आता है 6 में कह रहा है कि 1 फैराडे F के बराबर होता है। 1 फैराडे F के बराबर होता है 1 फैराडे 1 CV-1 होता है। 1 फैराडे 1 CV-1 होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 7 में क्या कर रहा है कि आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखेंगे कि आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रश्न को देखिएगा कि आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, ये होता है 1/CV²। क्या होगा, 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, 1/CV²। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे 8 नंबर में। 8 में कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। प्रश्न कर रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो 8 का आंसर होता है 1/R²। 1/R²। हमेशा याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है उसका बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/R²। ऑप्शन नंबर सी, 1/R²। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 में कह रहा है कि 1 स्टेट कूलम्ब बराबर डैश कूलम्ब होता है। 1 स्टेट कूलम्ब बराबर डैश कूलम्ब होता है। तो 1 स्टेट कूलम्ब बराबर होता है 1/3 × 10 - 9। 1/3 × 10 - 9। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 1/3 × 10 - 9। ऑप्शन नंबर डी। चल अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपका 10 नंबर में। 10 में क्या कहता है, तो 10 में कह रहा है कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है और Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र पृष्ठ तक ले जाने में क्या कार्य क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है और Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में क्या कार्य होगा। पृष्ठ तक ले जाने में क्या कार्य होगा, तो 0 होगा। क्या होगा, पृष्ठ तक ले जाने में 0 कार्य। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे।
चलिए अगला देखेंगे। अगला आता है आपका 11 में। 11 में कह रहा है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब क्या क्या कार्य क्या होता है। प्रश्न कह रहा है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब क्या क्या कार्य क्या होता है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब क्या क्या कार्य क्या होता है। तो 11 का हो जाता है शून्य। क्या होता है? शून्य। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, शून्य। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक v बटे m होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक v बटे m होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि निम्नलिखित में जो है ना v बटे m किसका होता है। तो विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आता है 13 में। 13 में कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5UF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। प्रश्न कर रहा है कि प्रभावी धारिता 5UF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। 13 का आंसर हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, 4। चलिए अगला देखेंगे हम 14 नंबर में। 14 में कह रहा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? ए। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं 15 में। 15 में कह रहा है यदि शीशे को एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। 15 का होगा घटेगी। क्या होगा? घटेगी। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।